अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला के कलेक्टर को ज्ञापन साधारण रूप से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और संभागीय कार्यालय पे संभागीय आयुक्त के समक्ष भिक्षु संघ प्रदर्शन के साथ ज्ञापन, धरना प्रदर्शन के साथ ज्ञापन आयुक्त महोदय को महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल के नाम दे रहा है। देने का जो मुख्य मकसद है, मुख्य कारण है, भारत की धरती पर प्राचीनतम बुद्ध स्थल चैत्य विहार, स्तूप या प्रतिमाएं, उनको विकृत किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है और उनका रख रखाव उचित तरीके से नहीं हो रहा है। ये सारी समस्या एक बड़ी विषम समस्या है, चाहे वो तूमेन अशोकनगर का मसला हो, चाहे नकटी तलैया से तालपुरा बुधनी का मामला हो, चाहे वो आपका सतधारा का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के में ही दीवानगंज के पास में एक वो स्तूप है, वहाँ का मसला हो, या फिर यहाँ से चल के आपका चाहे वो मंदसौर का मसला हो, चाहे आपका रीवा और सतना का मसला हो, चाहे वो मुरैना का मई गांव का मसला हो, हर जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को विकृत किया जा रहा है। उनमें कहीं तो सिंदूर पोत दिए जाते हैं। अभी ही कल एक घटना का जिक्र हमारे सामने आया है कि सागर के पास ही जो 4 पिलरों पर स्तूप बना हुआ था, उस स्तूप को मिटा करके वह हनुमान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। इस तरीके की घटना सारे मध्य प्रदेश के हर जगह पर हो रहा है। मध्य प्रदेश बुद्ध का स्थल है, ये बुद्ध भूमि है। हम सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बुद्ध भूमि घोषित किया जाए, बुद्ध प्रदेश घोषित किया जाए। एक तो ये बड़ी बात है, इसके साथ ही हमारी जो मांग है वो मांग है कि आप लोग एक जाति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश और प्रदेशों की सरकारें उनको पंडा पुजारियों को मासिक मानदेय देती है। हमारा भिक्षु अपना परिवार त्याग करके भिक्षु बनता है, या तो वो चारका पर निर्भर रहता है या फिर वो अपने उपासक उपासिकाओं पर निर्भर रहता है कि उपासिकाओं के बीच में उनका जीवन का ढर्रा चलता है, जीवन व्यतीत होता है। तो ऐसे में जब आप उन्हें दे रहे हैं तो भाई वो तो जो पंडा पुजारी हैं वो अपने बीवी बच्चियों के साथ रहते हैं, बाल बच्चों के साथ उनके शादी संपन्न करते हैं, सगाइयाँ करते हैं, रंगरेलियाँ उन बच्चों के साथ मनाता है और भिक्षु का जीवन संकटमय जीवन होता है। तो इस संकटमय जीवन को कुछ कम से कम ऐसी राहत दी जाए जिस राहत से उनका भी जीवन कुछ सुलभ हो सके, आने जाने की व्यवस्था हो सके। हमारी मांग है कि जिस तरह से पंडा पुजारियों को मासिक मानदेय दिया जाता है, उसी तरीके से भिक्षुओं को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। जिस तरह से उनके मंदिरों को मेंटेनेंस दिया जाता है, उसी तरह से हमारे बिहारों को मेंटेनेंस दिया जाए। जिस तरह से उनके मंदिरों से सैकड़ों बीघा से लेके हजारों बीघा एकड़ भूमि लगा रखी है, उसी तरीके से हमारे बिहारों से भी शासकीय भूमि लगाई जाए। और इसके साथ ही हमारी एक और मांग है, वो मांग ये है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला में कम से कम 10 बौद्ध विहारों की स्थापना की जाए और उसमें मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन के साथ वो विहारों का निर्माण किया जाए। इतनी ऐसी मांगों को लेकर के हमारा भिक्षु संघ ये पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभागीय स्तर पर प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में ये आयुक्त महोदय को ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी को दे रहे हैं। और आज का ज्ञापन हमारा ग्वालियर में है, 19 तारीख को, 29 को सागर में है, उसके बाद 10/10 को हमारा जबलपुर में है, इसके बाद 19/10 को रीवा में है, इसके बाद 29/10 को आपका शहडोल में है, इसके बाद हमारा इंदौर में, उज्जैन में और आपका होशंगाबाद नर्मदापुरम में
करने के बाद अंतिम हमारा जो ज्ञापन है, जो धरना प्रदर्शन होगा, अगर तब तक सरकार के अगर कानों में ये बात चली जाती है और सरकार हमारी इन मांगों को मानने को तैयार होती है, तब तक तो ठीक है। अगर वो नहीं मानती है तो हमारा 9 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकाल के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास के सामने विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हजारों भिक्षु वहाँ इकट्ठे होंगे। और आप लोगों से भी, उपासकों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि ऐसी जन समस्याओं को मनवाने के लिए जो भिक्षुओं के साथ अनादर हो रहा है, बिहारों का अनादर हो रहा है, बुद्ध स्थलों का अनादर हो रहा है, उनको विकृत किया जा रहा है, उन्हें बचाने के लिए आम उपासकों की भी जिम्मेदारी है कि भिक्षुओं के साथ खड़े होकर के इस बात को मनवाने के लिए वहाँ भोपाल पहुँचेंगे। ऐसा हम आप सबसे अपील करते हैं। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। सामाजिक संगठन या पार्टियों का सहयोग लेंगे क्या? देखिए, ये सामाजिक संगठन और पार्टियों की जिम्मेदारी है, उनको करना है या नहीं करना है। अगर वो उस आइडियोलॉजी पर चलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, फुले की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, कबीर साहब की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, रविदास जी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तो उन सभी की जिम्मेदारी है कि उनसे कहा न जाए, वो बगैर कहें वो उसमें सहयोग करें। हमारा ये नहीं है कि हमारा कोई हम राजनीति करने जा रहे हों, हमें राजनीतिक सत्ता नहीं चाहिए। राजनीतिक सत्ता तो राजनीति करने वालों को चाहिए, लेकिन जिन लोगों की पार्टियां जिनके धर्मों को बचाने के लिए वो उसमें राजनीति करती है, तो हमारे उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से राजनीति करते हैं, जो लोग कांशीराम के नाम से राजनीति करते हैं, जो लोग तमाम बहुजन महापुरुषों के नामों से जो राजनीति करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सहभागी बने। ऐसा हमारा उनसे निवेदन और अपील है। अभी एक घटना हुई है तमिल साउथ में, एक जो मंदिर था, विष्णु का मंदिर था या कोई हिंदू धर्म का मंदिर था, जो कि बौद्धिस्टों ने जीता। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत की धरती पर 84,000 बिहार थे। 84,000 बिहार थे। उन्हीं बिहारों को तोड़ करके इन हिंदुओं ने किसी में आपका तिरुपति बालाजी स्थापित कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। उन्हीं बिहारों को तोड़ करके ये विकृत किया गया है। और तो बड़ी बात है, जहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है, वो राम मंदिर भी राम मंदिर नहीं है, वो साकेत था, संगाराम बुद्ध विहार था, बुद्ध नगरी थी। उसको विकृत करके वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बाबर ने मस्जिद बनाई और आज ये जो है उसको मंदिर बनाने जा रहे हैं। राम नाम का कोई व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ है तो कोई भी प्रमाण दे के कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उस स्थान को बताए। आज तक कोई बता नहीं सकता है। वो सिर्फ हिंदू अपनी आस्था का नाम लेकर के वहाँ पर बना रहे हैं और उसको बन गया है। लेकिन वो हमारी मांग हमेशा बनी रहेगी कि वो बुद्ध भूमि है। आज भी खुदाई में वहाँ बुद्ध के प्रमाणित प्रतिमाएं मिल रही हैं। नहीं, और आप ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप इनसे बात करें। अभी जो हमारे बौद्ध स्तूप हैं 84,000 अशोक सम्राट ने बनवाए थे, उन स्तूपों को तोड़ करके हिंदू लोगों ने अपनी जो है बुद्ध हिंदू धर्म की प्रतिमाएं जोड़ दी, उसमें लगा दी। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे बुद्ध विहार हैं वो बौद्ध विहारों को विकृत पड़े हुए हैं, जैसे मंगल भवन है, कहीं बौद्ध विहार हैं, ये विकृत पड़े हुए टूटे फूटे स्थिति में हैं, तो उनको दुरुस्त सरकार करवाए। वो सरकार की जवाबदारी है, बौद्धों की नहीं है वो जवाबदारी, सरकार की जवाबदारी है। क्योंकि हमारा भारत बौद्ध के नाम से अभी विकृत है, माने जानते हैं बुद्ध के नाम से। तो हमारे जब अशोक सम्राट ने इस बौद्ध भूमि को नमन किया, तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि सब लोग इस बौद्ध धर्म को लाना चाहिए इसमें भारत देश में। जबकि विदेशों में बौद्ध धर्म को मान्यता मिल रही है, तो हमारे भारत तो विश्व गुरु है, तो इसको विश्व गुरु की मान्यता देना चाहिए। तो मैं आगे जो है बनते जी से आग्रह करूंगा कि आप जी धर्म प्रेमी बंधुओं,
आज ग्वालियर शहर में हमारे भिक्खू संघ ने और उपासक संघ ने ये मीटिंग का आयोजन रखा है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सभी उपासक उपासिका और भिक्खू संघ का सबका महत्व बनता है कि ये सभी आगे आएँ, क्योंकि संस्कार से बने व्यवस्था, संस्कार से धर्म, और जिसके संस्कार नहीं होते उनके खोटे कर्म। हमारी संस्कृति डुबा दी गई है, और जब से जिसकी संस्कृति नहीं होगी तो वह इतिहास कहाँ से रहेगा। तो कहा है भगवान बुद्ध या गौतम, हे अर्यत नाम तुम्हारा, क्या कहूँ तथागत तुमको, तुम किस नाम से जाए पुकारा। जग कब से भटक रहा था, ये संसार विश्व कब से भटक रहा था, पाने को नया उजेला, और बन साग वंश के सूरज मेटा था सकल अंधेरा। और ईश्वर अधीन इस जग को, ईश्वर अधीन इस जग को तुम नहीं आयो बाहरा, क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध का नाम, वैसे तो बुद्ध नाम ही बहुत बड़ा है, लेकिन साक्षात बुद्ध तुम्हारे भारत में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी 16 जनपद की राजधानी को त्याग कर अंग मगध काशी कौशल बज्जी बुज्जी मल चेदी बस कुरु पांचाल मत्यस शोर से नभग अवंती और गंधार 16 जनपद के राजा होते हुए उन्होंने देखा संसार में दुख है, दुख का निवारण करने के लिए तथागत घर से निकल पड़े। तो कहा है था अंगली माल सा कातिल, सारा मगध देश कौशल देश सारे भयभीत हो गए थे, अंगली माल के मारे था। अंगली माल सा कातिल दुनिया में नजर न आया, ऐसा कत्ली कोई दुनिया में नजर न आया। और बने मैत्री भावना के उससे मत से, और तुमने ही शिष्य बनाया। मैत्री की भावना ऐसी दिया, तय भेदभाव दिया सारा, क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जा पुकारा। जैसे नदियों का पानी सागर में मिल जाता है, वो किस सरता का जल है मालूम नहीं हो पाता है। तलयन को पैसन को पानी जब सागर में मिल जाता है तो मालूम नहीं हो पाता है। ऐसे ही आपके पथ में, ऐसे ही भगवान बुद्ध के पथ में बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। ऐसे ही आपके पथ में नहीं जातिवाद की धारा, क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जा पुकारा। तो सबने अपने अपने को ईश्वर उपाधि कहा है, कोई ने भगवान का पैगंबर कहा है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। मैं एक साधारण माता पिता से सब पैदा हुए हैं, वही मैं हूँ, लेकिन मैं एक महामानव साम्यक संबुद्ध हूँ। तो राजा अशोक ने इसको हर्षित होकर अपनाया। जब राजा ये सब कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मुद्रा दे दे, बना ले नहीं दूसरी, जो अशोक सम्राट की मुद्रा है 24 तीलियों की। अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप 6 आतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा, जे 12 तीलियाँ काय की रात की, 12 तीलियाँ दिल की, श्रद्धा प्रमोद प्रीति प्रसब्धि शोक समाधि यथार्थ निविदा वैराग विमुक्ति आश्रव से और ज्ञान। 24 तीलियों का जो हमारी मुद्रा है, उसके लिए बादशाह क्यों खेल रहे हैं ये। लेकिन भगवान वो अशोक राजा ने इसको हर्षित होकर अपनाया। इसके पश्चात भीम ने और हृदय में से बसाया। बाबा ने खून से सींचा ये धर्म के लिए, बाबा ने वही खून से सींचा ये धर्म अकेला प्यारा। लेकिन हमारा समाज और हमारे देश के लोग इसके संग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह के कि सब जो हमारे सुचिंतित लोग हैं वो इसकी तरफ ध्यान दें कि भगवान बुद्ध यदि बाबा नहीं होते तो ये देश का क्या होता। तो हमारे बाबा साहब के सपने क्या थे, ये भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे। तो हम इतना ही कह गए, और हमारे साथी बहुत हैं। तो सभी हमारे उपासकों के लिए धन्य हैं, और आप मंगल के पात्र हैं जो ऐसे कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। तो साधुवाद है। मुँह से जो आपने चाहा वो मैं आपके सामने बात भी रख चुका हूँ, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी रख दिया है, और हमारे पूज बंते जी ने भी अपनी बात को रखा है। तो हमारी बस यही सबसे बड़ी वो है कि हम लोग मध्य प्रदेश की धरती पर, जहाँ हमारे बौद्धों की
उपेक्षा हो रही है, अनादर हो रहा है। जहाँ हमारे बुद्ध स्थलों को, प्राचीनतम बुद्ध स्थलों को उपेक्षित किया जा रहा है, विकृत किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के मंगल भवनों को, जो मंगल भवन जीर्ण शीर्ण हालत में बने हुए हैं, उन मंगल भवनों को तत्काल दुरुस्त कराने की हमने मांग रखी है कि उन्हें तत्काल उन्हें ठीक कराया जाए और प्रत्येक मंगल भवन में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा स्थापित की जाए और वहाँ पर एक भिक्खु निवास बनाया जाए, जिसमें वहाँ भिक्खु रह करके वहाँ पूजा वंदना कर सके, सही समय पर कर सके। इसी तरीके से हमने जो बुद्ध स्थल हैं, प्राचीनतम बुद्ध स्थल हैं, जैसे दूसरे धर्मों के लोग अपने प्राचीनतम स्थलों पर उनके पूजक लोग हैं, उनकी वंदना करने वाले लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो सिखों के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, तो क्यों ना हमारे बौद्ध भिक्खु भी उन प्राचीनतम बुद्ध स्थलों पर उनके लिए भी बौद्ध विहार निर्मित किए जाएं, विकसित निर्मित किए जाएं, जहाँ पर हमारे भिक्खु रह सकें आराम से और वहाँ पूजा वंदना कर सकें। कोई हमारा स्थान उपेक्षित न हो। भाई जब आपको दूसरे धर्मों की चिंता है तो हमारे धर्म की भी चिंता होना चाहिए। हमारा धर्म कोई भारत का ऐसा धर्म है जिसके कारण सारी दुनिया विश्व गुरु भारत को मानती है और किसी के कारण नहीं मानती। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं भारत की धरती, बुद्ध की धरती, बुद्ध की भूमि भारत से आया हूँ। जब भाई विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की धरती हो जाती है भारत, और भारत में आते हैं तो बुद्ध के विपरीत काम करते हैं। तो ये यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाई बुद्ध राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? जिस बुद्ध राष्ट्र में मानवता है, भाईचारा है, सदाचार है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, करुणा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? तो इस तरह से हमारी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कई मांगों को आपके सामने रखा है, लिपिबद्ध किया है, वही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि इन मांगों को तत्काल अमल में लाया जाए, और अगर ये तत्काल अमल में नहीं लाई गई तो ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ी क्रांति, बुद्ध क्रांति, शांति की क्रांति, अशांति की नहीं, बुद्ध की क्रांति, शांति की क्रांति के मार्ग पर चल के भारत की धरती को बुद्धमय बनाने का काम करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, भिक्खु संघ ने उठाया है। और बहुत जल्दी भारत की धरती पर 2 साल 2.5 साल के अंदर में ही बुद्धमय भारत के जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घोषणा की थी बुद्धमय भारत की, हम अगर भारत में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की जो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पे भिक्खु संघ के ऊपर है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग परिपूर्ण हैं और उसमें कटिबद्ध होकर कार्य करने में लगे हुए हैं। बहुत ही जल्दी बुद्धमय प्रदेश बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और आगे चल के 2-2.5 साल के अंदर में ही भारत में 2.5 करोड़ बुद्ध बनाने की तैयारी करने की ये संकल्प लेके निकले हैं। और इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसको बुद्ध चाहेंगे, जो बुद्धिस्ट चाहेंगे, वही सीएम होगा, वही सीएम होगा। और वो सीएम होगा, बुद्ध सीएम होगा, बुद्ध शासन का सीएम होगा। बुद्ध के शासन की कल्पना बुद्ध के ग्रंथों में है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल हो, सभी लोग निरोगी हों, सभी का बलवान हो, सभी धनवान हो, सभी संपन्न हो, सभी का कल्याण हो, सारे मानव प्राणियों का कल्याण की कामना करते हैं। ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है कि सभी लोग इसको में सहयोग करेंगे। ठीक है। अभी जैसे कि डबरा में और ग्राम चीनौर में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें डबरा के ग्राम सहराई में जो प्रतिमा टूटी है, उसमें हम 3 बनते थे। मैं स्वयं था, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे और हमारे बनते जी संगशील जी थे। तो उस प्रतिमा को, जहाँ तक प्रतिमा टूटने का जहाँ मसला है, कि पहले तो हम अपने लोगों की वो कमी बताना चाहेंगे कि जो लोग प्रतिमा स्थापित करते हैं, अगर आप प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो प्रतिमा स्थापित क्यों करते हैं? सबसे बड़ी तो बात ये है, आपको अपने, जब तुमको अपना खुद का होश नहीं है, तुम दारू पीने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने परिवारों में इतने लिप्त हो जाते हो कि उधर देखना नहीं चाहते हो, भाई क्यों प्रतिमा स्थापित करते हो?
प्रतिमा स्थापित करो तो उसकी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लो। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रतिमा तोड़ जाएगा, लेकिन प्रतिमा तोड़ता है तो वो कोई न कोई ऐसा शैतान है जो आपके बीच में प्रवेश करता है, आपके बीच में प्रवेश करके ही वो प्रतिमा तोड़ता है। शहराई का जहाँ तक मसला है, शहराई में ये चौथी घटना है। 3 बार वहाँ, 2 बार पहले प्रतिमा टूट चुकी, एक वहाँ हत्या हो चुकी और ये चौथी बार फिर प्रतिमा टूटी है। तो 4 बार की घटना वहाँ हो चुकी है। चौथी बार की घटना में हम लोग वहाँ मौजूद थे। वो प्रतिमा वहाँ लग चुकी है। इसमें हमने वहाँ खुल्लम खुल्ला कहा है कि प्रतिमा यहाँ शहराई की घटना में किसी छोटे आदमी का हाथ नहीं हो सकता है, इसमें हाथ किसी बड़े आदमी का हो सकता है। और वो बड़ा आदमी जो सरकार में बैठा हुआ है, सरकार के इशारे पर है, प्रशासन उनके तलबे चाटता है, उसके इशारे पर हुआ है। और वो कौन हो सकता है? जिसके इशारे पर किया जा रहा है वो हो सकता है तो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का पावरफुल आदमी नरोत्तम मिश्रा है। ये हमने वहाँ भी कहा, ये यहाँ भी कह रहे हैं। और ये षड्यंत्र आरएसएस और भाजपा की देन है, जो आरएसएस के कारण ये बाबा साहब की प्रतिमाएं टूट रही हैं। कारण नहीं से यही मुख्य कारण है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर संविधान में जो सभी के अधिकार वर्णित किए हैं, सभी के समान अधिकार लिखे हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे अगड़े हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पशु हो या वो पक्षी हो, सबको समानता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। इसके बाद भी अगर बाबा साहब से किसी को तकलीफ है तो कौन लोग हैं वो? कौन हो सकते हैं? जिनका जातवादी मानसिकता है, जिनकी पाखंडवादी मानसिकता है, जिनकी छुआछूतवादी मानसिकता है, जो गैर बराबरी की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के ही कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं। वो अमानुषिक लोग हैं जिनके कारण तोड़ी जा रही हैं। तो उसी मानवता की बहाली के लिए हमारा भिक्खू महासंघ ये काम करने के लिए निकला है। इसमें हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को शासन तक और शासन इस बात को अमल में लेगा। अगर नहीं लेता है तो हमारा और भी कड़ा संघर्ष होगा। अभी हम कम संख्या में भिक्खू हैं, आगे जाके हम ज़्यादा संख्या में हैं। और उपासकों से भी हमारी यही अपील है कि उपासक भी साथ दें। इसी तरीके की घटनाएं आपके देखिए, मंगल भवनों में भूसा भरवा दिया जा रहा है। उसका उदाहरण है लटेरी का डॉक्टर अम्बेडकर मंगल भवन में वहाँ का जो भार्गव सीएमओ है, सीएमओ ने एक पंडित का भूसा भरवा दिया उसमें, और उस भूसे को अभी तक खाली नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि मंगल भवन भिक्खू महासंघ के सुपुर्द किए जाएं। भाई हमें सुपुर्द करने में क्या तकलीफ़ है? हम मंगल भवन की साफ़ सफाई, हमारा भिक्खू वहाँ रहेगा, साफ़ सफाई करेगा, वहाँ पूजा वंदना करेगा। तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है भाई? मंगल भवनों में तुम्हारे काम मन मर्जी के करोगे, वहाँ तुम अपनी गुंडागर्दी करोगे, वहाँ तुम गांजे वालों को बैठा लोगे, वहाँ तुम दारू वालों को बैठा लोगे, वहाँ नशेलियों का जमावड़ा इकट्ठा करोगे। हम मंगल भवन के अंदर ये कृत्य नहीं होने देंगे। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, ठीक है। सबका साधुवाद सर। चलो उन्हें रख लो पहले। दो लाइन में हो जाओ, 2 लाइन में। और भारत की धरती में तथागत गौतम बुद्ध के प्राचीनतम स्थलों को तोड़ कर उन स्थानों पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मंदिरों के निर्माण में किए जा रहे, उस कड़ी में मध्य प्रदेश की धरती बुधनी जिला सीहोर की नकली कलिया, ताजपुरा जिला अशोकनगर के कुंदन, सतधारा, सांची जिला रायसेन, विदिशा, ग्यारसपुर, ग्वालियर, मुरैना, मई, भिंड, दतिया, गुना, सीचरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ, मंदसौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल एवं मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला में बुद्ध स्थलों को घोषित किया जा रहा है।